तो आप अभी जो आवाज सुनने जा रहे हैं उस पे हमने सारे इफेक्ट्स लगाए हैं। तो ये है हमारा ऑडियो जिसको हमने परफेक्ट किया है ऑडासिटी में सारी सेटिंग्स को अप्लाई करके। और जो आप अभी आवाज सुनने जा रहे हैं उस पे हमने कोई भी इफेक्ट्स नहीं लगाए। तो ये है हमारा ऑडियो जिसको हमने परफेक्ट किया है ऑडासिटी में सारी सेटिंग्स को अप्लाई करके। तो अपनी आवाज को ऑडासिटी में कैसे परफेक्ट करना है और उसे क्रिस्पी बनाना है, यही मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। आपसे ही कह रहा हूं, जो नीचे अभी सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसे जल्दी से दबाओ, जल्दी से दबाओ उसे अभी। तो आ चुके हैं हम अपने ऑडासिटी एप्लीकेशन के इंटरफेस पे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑडासिटी एक बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने रिकॉर्डिंग के ऊपर जिसको हमने कॉपी पेस्ट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, रिकॉर्डिंग में हमने शुरू में खामोशी रखी है। ठीक है, शुरू में खामोशी रखी है क्योंकि हमें नॉइज को कैप्चर करना है। ठीक है, इसीलिए हमने शुरू में और लास्ट में दोनों में खामोशी रखी है। अब हमें नॉइज को कैप्चर करना है। ठीक है, पहले हम इसे सुन लेते हैं कितना नॉइज है। ठीक है, तो बहुत हद तक नॉइजेस इस ऑडियो में है। इसे क्या करना है, हमें रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव करने के लिए क्या करना है, हमें इसे सबसे पहले कैप्चर करना होगा। ठीक है, कैप्चर करना है, इफेक्ट्स में जाना है। ठीक है, इफेक्ट्स में जाके नॉइज रिडक्शन वाले ऑप्शन में जाना है और करना है गेट नॉइज प्रोफाइल, इस पर कर देना है क्लिक। ठीक है, अब ये कैप्चर हो चुकी है, जितनी भी नॉइज थी वो कैप्चर हो चुकी है। अब क्या करना है, हमें Ctrl+A दबाना है जिससे कि हमारा पूरा ऑडियो सेलेक्ट हो जाए, और फिर से जाना है हमें इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाके हमें फिर से जाना है नॉइज रिडक्शन वाले ऑप्शन पे। वहां पे जाने के बाद हमें करना है ओके बटन अप्लाई। ठीक है, ओके बटन कर देना है अप्लाई। उसके बाद हो जाएगा हमारा नॉइज पूरी तरह से रिड्यूस। तब भी कुछ हद तक अगर नॉइजेस बचती है तो उसके लिए एक और ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन मिलता है हमें ऑडियो का। ठीक है, वहाँ पे जाना है और कर देना है मल्टी व्यू का ऑप्शन सेलेक्ट, जिससे क्या होगा कि नॉइज अच्छे से दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉइज अच्छे से दिख रही है। ठीक है, अब इसे कैप्चर करके फिर से हमें वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा भी नॉइज हमारी ऑडियो में बच ना जाए। पूरी तरह से हमें इसे रिमूव करना है, इसे कैप्चर करना है, फिर से जाना है नॉइज रिडक्शन में, वहाँ से नॉइज प्रोफाइल को कैप्चर करना है। ठीक है, उसके बाद फिर से Ctrl+A सेलेक्ट करना है और फिर से जाना है नॉइज रिडक्शन में और कर देना है इसे ओके। अब पूरी तरह से हमारा नॉइज रिड्यूस हो चुका है। अब इसे हम सुन के देखते हैं कि नॉइज रिड्यूस हुआ है या नहीं। तो ये है हमारा ऑडियो जिसको हमने परफेक्ट किया है ऑडासिटी। ठीक है, तो नॉइज पूरा रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें साउंड अगर थोड़ी लो है, लो नहीं भी है, तो सबसे पहला सेटिंग जो हमें अप्लाई करना है वह है एम्पलीफाई का। ठीक है, एम्पलीफिकेशन से क्या होगा, साउंड थोड़ा लाउडर हो जाएगा। ठीक है, करना है इफेक्ट्स में जाना है और ये ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर लेगा आपकी ऑडियो को कि कितना नॉइज इसमें इंक्रीज करना है या कितना डिक्रीज करना है। ठीक है, इसमें 4.012 में भी आपके में अलग यहाँ वैल्यू हो, ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि कितनी हमें इंक्रीज करनी है। ओके का बटन दबा देना है यहाँ पे। ठीक है, ओके का बटन हमने दबा दिया है और हमारी वॉइस काफी ज्यादा लाउडर हो चुकी है। ठीक है, पहले हम इसे सुन के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ऑडियो जिसको हमने परफेक्ट किया है ऑडासिटी में। हमारी वॉइस मैक्सिमम -1 तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसको क्रॉस कर रहा है इसका मतलब आपकी आवाज खराब हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से इफेक्ट्स में जाना है। ठीक है, इफेक्ट्स में जाके नॉर्मलाइज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, नॉर्मलाइज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कर देना है ओके। ये -1 से आपकी जितनी भी साउंड होगी उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, या फिर नॉर्मलाइज कर देगा अपने अकॉर्डिंग जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी आवाज फटेगी नहीं। तो हमारा साउंड पूरी तरीके से हो चुका है नॉर्मलाइज। अब इसके बाद हमने क्या स्टेप्स लेना है, हमारी वॉइस में ऐड करना है ट्रेबल और बेस को। ठीक है, बेस बूस्ट और ट्रेबल बूस्ट की बात हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हमें ऐड करना है बेस और ट्रेबल को। ठीक है, दोनों को ऐड करना है। अगर आपकी वॉइस में बेस ज्यादा है तो ट्रेबल को बढ़ा लें, अगर आपकी वॉइस में ट्रेबल ज्यादा है तो बेस को बढ़ा लें। ठीक है, तो अब फिर से हम जाएंगे इफेक्ट्स में, बेस एंड ट्रेबल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मेरी सेटिंग जो है बेस कुछ 2 पे मैं रखता हूँ और ट्रेबल जो है मैं 5 पे रख देता हूँ। ठीक है, कर देना इसे अप्लाई। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ले क्या आपकी सेटिंग सही रहती है। वैसे मैं यही रिकमेंड करूंगा, यही सबसे ज्यादा परफेक्ट रहता है। ठीक है, कर दिया हमने अप्लाई। तो अब हम इसे सुन के देख लेते हैं ये कैसा साउंड करता है। तो ये है हमारा ऑडियो जिसको हमने परफेक्ट किया है ऑडासिटी में सारी। ठीक है,
तो आवाज हमारी थोड़ी निखर के आ रही है, ठीक है। जैसे ही हमने ट्रेबल ज्यादा ऐड किया तो आवाज थोड़ी निखर के आने लगी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, जैसे ही हमने बेस एंड ट्रेबल ऐड किया वैसे ही वेव्स में ज्यादा डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इसके लिए हमें करना है कंप्रेशन ऑप्शन सेलेक्ट, ठीक है। कंप्रेस करने से क्या होगा, पूरी आवाज हमारी जो है वो कंप्रेस हो जाएगी और काफी अच्छा साउंड करेगा, ठीक है। तो फिर से जाना है हमें इफेक्ट्स में, सेलेक्ट करना है कंप्रेसर ऑप्शन और ये जितनी भी वैल्यूज हैं कर लेनी है इसे नोट करना लाजमी है। आप इसे नोट जरूर ही कर लें। थ्रेशोल्ड -7 dB, नॉइज फ्लोर -40 dB, रेशियो 3:5:1, अटैक टाइम 0.10 सेकेंड, रिलीज टाइम 1 सेकेंड। कर देना है इसे ओके, ठीक है। अब इसके ओके करने के बाद आपकी साउंड बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे एक बार सुन के देख लेते हैं। तो ये है हमारा ऑडियो जिसको हमने परफेक्ट किया है ऑडासिटी में। अब इसके बाद जो स्टेप्स फॉलो करने हैं हमने, ठीक है, वो सबसे ज्यादा मेन स्टेप है पूरी इस ऑडियो एडिटिंग का, ठीक है। वहां से हमारी वॉइस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, ठीक है। तो हमें बहुत लोग क्या करते हैं, फिल्टर कर्व का ऑप्शन यूज अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जनरली क्या करते हैं, फिल्टर कर्व का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले जाके बेस बूस्ट देते हैं, फिर ट्रेबल बूस्ट देते हैं, बाद में उसमें कंप्रेसर अप्लाई करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मैं जो आपको अपनी तरफ से सेटिंग बता रहा हूँ आपको उसी को अप्लाई करना है और रिजल्ट्स आप देख पाएंगे कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी हमारी वॉइस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे 10,000 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मतलब बिल्कुल हमें इन बिटवीन यहाँ मार्क कर देना है, ठीक है। इन बिटवीन 10,000 एंड 20,000 के बीच में यहाँ मार्क कर देना और एक 10,000 पे मार्क कर देना, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे लिफ्ट करना है। कहाँ तक लिफ्ट करना है, 9 dB तक लिफ्ट करना है, ठीक है। 9 dB तक लिफ्ट करना है और उसे वैसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे 9 dB तक लिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, 9 dB तक, ठीक है। ये 9 dB तक नहीं है तो इसे 9 dB तक कर लेते हैं, ठीक है, 9 dB। तो हाँ, हो चुका है 9 dB तक। अब इसे कर देना है अप्लाई। अब इसके बाद आप वॉइस सुनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मैजिक सा साउंड सुनने को मिलेगा। हम करते हैं इसे प्ले, सुनते हैं कैसा इम्प्रूवमेंट है हमारी साउंड में। तो ये है हमारा ऑडियो जिसको हमने परफेक्ट किया है ऑडासिटी में सारी सेटिंग्स को अप्लाई करके। परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से बच जाता है हमारा एक सेटिंग और आपको वापस से इफेक्ट्स में जाना है। मैं जितनी भी सेटिंग्स बता रहा हूँ सारी सेटिंग इफेक्ट्स में है, ठीक है। आपको इफेक्ट्स में जाना है, इफेक्ट्स में जाने के बाद पिच में जाना है, ठीक है। आपको पिच में जाना है। अब पिच में जाने के बाद मैं जो परसेंटेज चेंज की वैल्यू रखता हूँ वो 2 रखता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है तो मैं 2 रखता हूँ। अगर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली है तो आप -2 कर लें, उससे क्या होगी आपकी आवाज़ में थोड़ा भारीपन आ जाएगा, ठीक है। तो आवाज़ पतली है तो -2, अगर आवाज़ थोड़ा भारी है तो उसको +2 कर लें, ठीक है। अब कर देना है इसे ओके। तो हो चुका हमारा ऑडियो पूरी तरह से एडिट, ठीक है। ऑडासिटी में हमने कर लिया पूरी तरह से एडिट। अब इसे हम सुन के देखते हैं ये कैसा साउंड करता है। तो ये है हमारा ऑडियो जिसको हमने परफेक्ट किया है ऑडासिटी में सारी सेटिंग्स को अप्लाई करके। तो आज की वीडियो में हमने यही सीखा कि अपनी आवाज को कैसे परफेक्ट करना है ऑडासिटी में, राइट, और उसे कैसे क्रिस्पी बनाना है। अगर आपकी आवाज बहुत ज्यादा पतली है उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा कि अपनी आवाज को कैसे भारी करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और साथ ही साथ रिवर्ब कैसे अप्लाई करना है, रिवर्ब की सेटिंग क्या होनी चाहिए। रिवर्ब और इको दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट। इको को इको, इसे इको कहते हैं। रिवर्ब जो आवाज गूंजता है कमरे में, राइट, जो खाली कमरे में आवाज जो गूंजता है उसे रिवर्ब कहते हैं। उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके जरूर आ जाऊंगा सिर्फ ऑडासिटी के अंदर, क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए